नमस्ते। साइंस एंड स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे लाइफ में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का जो रोल है, जो भूमिका है, उसके लिए शब्द कम पड़ते हैं। इंसान का जीवन एक गलत ट्रैक पर चला जाता है, एक गलत मोड़ पर चला जाता है। उसी दरमियान एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन इंसान को सही रास्ते पर लेकर आता है, उसका जीवन बदल देता है, उसके जीवन में सफलता, खुशियाँ का आगमन हो जाता है। तो यही सीख आज के वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है क्षमा याचना। सभी दर्शकों से, विद्यार्थियों से, अभिभावकों से, मित्रों से, भारत भूमि के जो भी सपूत हैं या जितने भी लविंग इंडियंस हैं, सभी से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ कि अगर कोई त्रुटि वीडियो में दिखती है तो कृपया आप उसको इग्नोर कीजिए, कमेंट करें, और जो सही चीज़ आपको मिल रहा है उसको ग्रहण करें। माँ सरस्वती हंस की सवारी करती हैं, और हंस का प्रमुख गुण होता है कि दूध और पानी जब उसको मिला कर दिया जाता है तो वो दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। ये उसकी क्वालिटी है। और ऐसा कहते भी हैं कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट गॉड। सिर्फ भगवान ही पूरा है और कोई पूरा नहीं है। तो अगर कोई गलती होती है तो कृपया उसको इग्नोर करें और अच्छाइयों को ग्रहण करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज मेरे पास एक कहानी है, एक गांव की, जो बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं। एक भरा पूरा परिवार है, समाज है, एक गांव में रहते हैं। लेकिन उस गांव में एक डिमेरिट है, कमी है कि लोगों का तालमेल नहीं होता। हर कोई एक दूसरे से तेवर से पेश आता है। कोई अपने आप को किसी से छोटा नहीं समझता। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे होते हैं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे की कमी को ही देखता है, और नतीजा ऐसा होता है कि उस गांव में हिंसा, लड़ाई, विवाद, झगड़ा आम बात हो जाता है। लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग लड़ते लड़ते मर भी जाते हैं। और धीरे धीरे उस गांव में बहुत कम ही लोग बच जाते हैं। तो जो बचे हुए लोग होते हैं उनमें कुछ समझदार और बुजुर्ग लोग होते हैं। वो एक साथ बैठकर गहन चिंता करने लगते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, नहीं तो एक दिन पूरा गांव ही समाप्त हो जाएगा, गांव में कोई बचेगा ही नहीं। तो उन दिनों कबीर साहब का बड़ी चलती थी, उनकी बड़ा नाम था, बहुत लोग उनको जानते थे, और कोई भी समस्या का समाधान उनके पास हुआ करता था। तो वो बुजुर्ग लोग चले कबीर साहब के दरबार में अपनी समस्या को सुलझाने के लिए। जब कबीर जी के दरवाजे पे बुजुर्ग लोग पहुँचे तो कबीर साहब ने उनको बड़े ही आदर से बैठाया, और बैठाने के बाद वो अपने काम में लग गए। लोगों ने कुछ देर तक देखा कि कबीर साहब का कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है। तो कबीर साहब को उन्होंने फिर दोबारा याद दिलाया कि हमारी समस्या बहुत गंभीर है, कृपया कर कर आप इस पर विचार करें। तो उनकी समस्या को सुनने के बाद कबीर साहब ने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला कि एक दिया जला कर ले आइए। दोपहर का समय था, सूर्य भगवान का चारों तरफ रोशनी फैला हुआ था। लेकिन कबीर साहब ने अपनी पत्नी को कहा कि दिया जला कर ले आइए। तो उनकी पत्नी गई, दिया जला कर ले आई, और कबीर साहब ने उसे बुझा दिया। फिर दोबारा कबीर साहब ने अपनी पत्नी से कहा दिया जला कर ले आइए। उनकी पत्नी दिया जला कर ले आई और कबीर साहब ने उसे फिर बुझा दिया। इस तरह से कई बार
ऐसा होता ही रहा। अब जो लोग बैठे थे अपनी समस्याओं को लेकर, उनका क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा था। उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कबीर साहब से बोला कि क्या आप हम लोगों की मदद नहीं करेंगे? हमारी समस्याओं पर आपका कोई ध्यान नहीं है, आप अलग ही लीला किए हुए हैं। तो कबीर साहब ने चुप होकर बड़े ही शांत स्वभाव से उन्हें बैठाया और बड़े ही मीठे स्वर में, प्यार भरे शब्द में कहा कि महाशय, मैं आपकी समस्या का समाधान आपको बता रहा था। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको कष्ट नहीं दे रहा हूँ। आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। तो बताइए कि कैसे? तो बोले कि देखिए, दिन का समय है, सूर्य भगवान का रोशनी चारों तरफ से उजाला फैलाए हुए है, और मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ कि दिया जलाकर ले आओ, तो वो बगैर कोई प्रश्न किए, तर्क किए मेरी बात को मानती है और मैं उसको बुझाता चला जा रहा हूँ। तो ये है पति और पत्नी का प्रेम। मेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा भी कर सकती थी, चाहे वो ये भी कह सकती थी कि दिन में आपको दिए का क्या ज़रूरत है, लेकिन वो बगैर कोई तर्क किए मेरा साथ निभाती चली जा रही है, जबकि मैं गलत कर रहा हूँ। तो आपकी समस्या का समाधान यही है कि जब कोई आपसे लड़ने आता है, झगड़ने आता है, विवाद करने आता है, उलझने आता है, तो उस टाइम पीरियड में आप साइलेंट हो जाएं, आप चुप हो जाएं, आप शांत हो जाएं। झगड़ा आगे की तरफ बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन आप रिएक्शन देते हैं। एक बोलता है तो आप चार बोलते हैं। अगर वो तलवार निकालता है, आप बंदूक निकालते हैं। तो इस तरीके से बात बढ़ेगी, विवाद बढ़ेगा, झगड़ा होगा, हिंसा होगी, लोग मरेंगे और एक दिन सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तो किसी न किसी को तो चुप होना पड़ेगा। लाओ त्से साहब ने कहा है कि कठोरता और कोमलता के टकराने पर विजय हमेशा कोमलता की ही होती है। सभा में बैठे जो लोग थे गांव के, धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कबीर साहब को धन्यवाद दिया, प्रणाम किया और इस नियम का पालन किया, इस बात को हमेशा याद रखा, और धीरे धीरे गांव में संपन्नता, खुशहाली, हिंसा, विवाद, झगड़ा सब कुछ समाप्त हो गया। तो चुप होना एक बहुत बड़ी बात है, सहन करना एक बहुत बड़ी बात है, जवाब नहीं देना, मौन हो जाना, हट जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो हर किसी से हो नहीं पाता, और जिससे हो जाता है उस पर भगवान की असीम कृपा होती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई वायलेंट है, एक्शन कहीं पे हुआ है, कहीं हिंसा है, विवाद है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप चुप हो जाएं। साइलेंस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस बात को अगर हम लोग भी अपने जीवन में लागू करेंगे, अगर याद रखेंगे, तो शायद हमारे जीवन में भी हिंसा, झगड़ा, विवाद कम हो जाएगा। तो कबीर साहब को प्रणाम करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच।